नमस्कार, मैं प्रदीप चमोली नर्सिंग ऑफिसर हूँ और मैं एक हॉस्पिटल में वर्क करता हूँ। तो आप लोगों से विनती है कि आप लोग अननेसेसरी घर से बाहर ना निकलें और अपने फैमिली को सेफ़ रखें, खुद को सेफ़ रखें। और अगर आप किसी एसेंशियल वॉक से बाहर निकलते हैं तो कृपया करके अपने हाथों को अच्छे से धोएं, सैनिटाइज करें। और हाथों को कैसे धोना है, मैंने एक प्रीवियस वीडियो बना रखे हैंड वॉशिंग पे, तो कृपया करके उस वीडियो को आप अवश्य देखें, स्किप ना करें, पूरा देखें वीडियो को। और अगर आप उस वीडियो को अच्छे से देखें, वही टेक्निक अगर आप अप्लाई करते हैं तो कम से कम 50% चांस ऐसे हैं कि आप कोविड-19 से वहीं बचाओगे। 50% अगर आप प्रॉपर हैंड वॉशिंग करते हैं तो ठीक है। अब मैं बताऊंगा सबसे पहले आपको कि जो कोविड-19 का ये नया स्ट्रेन आया है उस स्ट्रेन से आपको कैसे बचना है, ठीक है, या फिर उनके लक्षण क्या क्या हैं, ठीक है। ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कोविड-19 के न्यू स्ट्रेन के लक्षण, जो सिम्टम्स हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं। सबसे पहले जो कॉमन सिम्टम्स हैं जो आपको आम लोगों में दिखने को मिलेगा, ठीक है। पेशेंट को फीवर होगा, ड्राई कफ होगा, ठीक है, और कफ होगा और ड्राई कफ होगा, टायर्डनेस मतलब थकाव, कमजोरी जैसे उसको फील होगा। फिर हम दूसरी बात बताएंगे जो लेस कॉमन, जो किसी किसी लोगों में दिखने को मिलेगा कि ये सिम्टम्स मैं आपको एनालिस्ट करूँगा कि क्या क्या सिम्टम्स उस पेशेंट को होंगे जो लेस कॉमन है। सब में दिखने को नहीं मिलेगा, बट रियरली किसी किसी लोगों में वो सिम्टम्स आपको दिखने को मिलेगा, शो होगा। जैसे पूरे बॉडी में पेन करेगा, बॉडी एक होगी, और सोर थ्रोट होगा जिसको हम गले में खराश बोल सकते हैं। कंजक्टिवाइटिस होगा, जैसे कि कंजक्टिवाइटिस का मतलब होता है कि पेशेंट को क्लियरली कोई भी चीज़ विजिबल नहीं होगा, ब्लर होगा, धुंधलापन होगा पेशेंट को। उसका सर दर्द होगा और उसका लेस ऑफ टेस्ट। जो खाएगा, कुछ भी खा रहा है, उसका टेस्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि मैं क्या खा रहा हूँ, इसका टेस्ट क्या है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। अब जो और उसके बाद है इसमें रैशेज हो जाएंगे हमारे फिंगर्स में, टोज़ में, ठीक है। और पेशेंट को स्किन डिस्कलरेशन भी हो जाएगा। स्किन डिस्कलरेशन मतलब कि होता है कि स्किन का जो कलर है, स्किन का कलर को डिस्कलरेशन हो जाना। जो स्किन का कलर है ना, जैसे हमारा ये स्किन कलर है, इसमें डिस्कलरेशन हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि बदल जाना। जो स्किन का जो कलर होता है नॉर्मली, उससे बदल जाना, डिस्कलरेशन। अब मैं आपको बताऊंगा जो सीरियस सिम्टम्स हैं जो पेशेंट का अगर स्टेज जब ज़्यादा ही बढ़ जाए, आपने अगर टाइम से उसका प्रिकॉशन नहीं लिया, टाइम से उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया, टाइम से आपने उसका आरटी-पीसीआर एंटीजन नहीं कराया, तो उसके बाद पेशेंट को क्या सीरियस सिम्टम्स आ सकते हैं। पेशेंट को सबसे पहले ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होगी, उसका जो SpO2 होगा, SpO2 मतलब कि SpO2 जो पेशेंट का होगा वो कम से कम आपके जो नॉर्मल SpO2 होना चाहिए। अगर आप घर पे भी करते हैं तो SpO2 पेशेंट का नॉर्मल से 96 से 100 तक होना चाहिए। दैट इज़ मीन कि पेशेंट इज़ स्टेबल, राइट। तो सबसे पहले पेशेंट को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होगी और चेस्ट पेन होगा पेशेंट के। फिर आपका होगा लॉस ऑफ स्पीच। पेशेंट को बोलने में भी दिक्कत आएगी, पेशेंट क्लियरली बोल नहीं पाएगा, ठीक है। ये जो है आपको ध्यान में रखना है। जो आपको एक बार रिपीट करूँगा मैं, जो पेशेंट के जो सीरियस सिम्टम्स हैं पेशेंट के, जो पेशेंट अगर आपने टाइम से उसका डायग्नोस नहीं किया, टाइम से आपने उसका टेस्ट नहीं कराया, आरटी-पीसीआर एंटीजन नहीं कराया, और आपने अगर टाइम से उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, आइसोलेट नहीं किया, पेशेंट की कंडीशन बढ़ चुकी है, उसका SpO2 अगर कम है, 96 से कम है, 80 है, 70 है, 40 है, 50 है, 60 है, इस कंडीशन में है, तो पेशेंट को जो मोस्टली सिम्टम्स
दिखाई देंगे वो होंगे पेशेंट को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा होगी, चेस्ट पेन होगा उसका, ठीक है। और जो ये चीज़ होगा, और दूसरी बात क्या होगा, पेशेंट को बोलने में भी डिफ़िकल्टी होगी, जिसको बोलते हैं लॉस ऑफ स्पीच। ये चीज़ें पेशेंट को होंगी। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप सभी लोग घर से बाहर ना जाइए अननेसेसरी। अगर आप को किसी काम से अगर घर से बाहर निकलते हैं तो कृपया करके अच्छे से मास्क पहनें, अच्छे से अपना ग्लव्स पहनें और अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करें। प्लीज़ एक बार और बताना चाहूँगा आपको मैं कि आपको अपने फेस के किसी भी पार्ट को टच नहीं करना। अब देखो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अगर आप लोगों जैसे आप लोग अगर किसी पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आ चुके हैं, आपने टच किया हाथों से, आपने टच किया, अगर आपने टच किया, टच करने के पश्चात आपने अगर अच्छे से हैंड वॉशिंग कर ली, राइट, आपने अगर अच्छे से हैंड वॉशिंग कर ली और आपने अपना फेस फूस कुछ भी टच नहीं करा, तो आप हैंड वॉशिंग के थ्रू ही, सैनिटाइज के थ्रू ही उस बैक्टीरिया को वहीं पे किल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी अगर हैबिट है बार बार अपने फेस को टच करने की या मास्क ऊपर करने की या अपना स्पेक जो भी है, व्हाटएवर आपको कुछ भी है, उसको अगर आपने टच करते हैं तो आपको ये चीज़ महंगी पड़ सकती है, आपको कोविड हो सकता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर पर रहें, अननेसेसरी घर से बाहर ना जाएं और अपने फैमिली को, खुद को सेफ़ रखें। और आप लोगों को मैं एक चीज़ और बताया था कि अगर आपको हैंड वॉशिंग टेक्निक देखनी है, हैंड वॉशिंग आपको अच्छे से नहीं आती है, तो मेरा प्रीवियस वीडियो एक मैंने बनाया था लास्ट ईयर 2020 में, तो दैट टाइम मैंने बनाया था एक वीडियो हैंड वॉशिंग पे। तो उस वीडियो को देखें, अच्छे से स्किप ना करें, उसमें कुछ टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स को फॉलो करें, उस टेक्निक से अपना हैंड वॉश करें, तो आप ईजिली आप कोविड-19 डिजीज़ से बच सकते हैं। और जो उसका न्यू स्ट्रेन आया बहुत भयानक है, और तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्वस्थ रहें और घर से बाहर अननेसेसरी ना निकलें। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें कि आप लोगों को कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सा क्या अच्छा लगा, और कमेंट करके ये भी बताएं कि आप लोगों को और किस किस चीज़ के बारे में नॉलेज है, नॉलेज चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।